जय। आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। भगवान की आरती होगी बड़े प्रेम से। खड़े हो जाएं, खड़े होके श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे सभी। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्य तक्षो सूर्यो अजायत सूत्राण शुभाण शुभाद गजायत। अरे गौरी उतारो आरती करो आरती प्रभु की आरती। घन
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजातकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रभार तुलसीदल मंजुले त्वां पूजयामः जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हरिलाल की जय हो। हरि सरकार की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आरती आपके पास आ रही है, बड़े प्रेम से आरती ले। देखिए आज द्वितीय दिवस की कथा में हमारे महाराज श्री आकाश जी महाराज दिव्य कथा आपको रसपान कराएंगे। कल महाराज श्री ने भगवान आत्मदेव की कथा आपको श्रवण कराई। भगवान पहला चरित्र आपको श्रवण कराया। आज बड़ी दिव्य कथा आपको महाराज श्री श्रवण कराएंगे। ये कथा लाइव चल रही है। आप इस कथा को YouTube और फेसबुक के द्वारा भी श्रवण कर सकते हैं। मान लो कोई घर में बैठे यहाँ पर नहीं आ सकता, हमारे देवास से पधारे हमारे भैया श्री गब्बर जी, उनका जो ये लाइव चैनल है आत्मभक्ति, बड़ा ही फेमस चैनल है देवास के अंदर। जब महाराज श्री ने कहा अरे कोशिश पांचाल परिवार की ओर से कथा कराई जा रही है, तो इन्होंने कहा बड़े सुंदर भाव इनका, बहुत तैयारियां है, निर्मल इनका स्वभाव है। इन्होंने कहा महाराज श्री आप निश्चिंत होकर के उनसे कहिए आपके निवेदन करने में जरूर आऊंगा। और इस कथा को YouTube और फेसबुक के द्वारा माध्यम से जो भी यहाँ पर नहीं आ रहा हो, इस कथा को घर पर बैठे ही पुण्य अर्जित कर सकता है। कल महाराज श्री ने कहा कि
भक्ति का माध्यम क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है। महाराज श्री ने कल कहा था ना, भक्ति का माध्यम केवल एक ही है, वो है सत्संग। जितना हो सके, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 20 वर्ष की अवस्था तक महाराज श्री का कोई भक्ति का समय नहीं रहता। अरे वाकई में सही है। बचपन में जब आप भक्ति करोगे तो उसका फल आपको जवानी में मिलेगा। बचपन में आप भक्ति करोगे तो उसका फल कब मिलेगा आपको, जवानी में। अब जवानी में जब भक्ति करोगे तो उसका फल कब मिलेगा आपको, बुढ़ापे में। तो जितना हो सके अपने शरीर से तन मन और धन, अब ठाकुर जी के सामने कहते हैं कि महाराज जी तन मन और जीवन सब आपके चरणों में अर्पण है। आरती में बोलते हैं ना अपन, तन मन धन जीवन सब आपके चरणों में अर्पण है। लेकिन एक तन का अर्पण है, मन भी अर्पण नहीं है और धन भी अर्पण नहीं है। मन में तो हम सोचते हैं कि भगवान उसका ऐसा हो। अगर किसी के एक मकान बन जाए कि भगवान 2 बन जाए, किसी के एक गाड़ी आ जाए तो सोचता है कि मेरे 2 गाड़ी आ जाए, ऐसा सोचता है ना। उसके बारे में मैं कहूँगा गलत रहता है। और धन भी शुद्धि नहीं है। जहाँ भगवान का कार्य होता है, गरीब की सेवा करते हैं, ना किसी भागवत को अपना धन अर्पण करते हैं, ना किसी गरीब की सेवा करते हैं, ना गौ माता की सेवा करते हैं, किसी की सेवा नहीं करते। अपन तो ये सोचते हैं कि 1000 तो 1000 के 2000 हो जाए। तो महाराज श्री ने कल कहा था, भक्ति का कोई समय नहीं होता। जितना हो सके उतना इस शरीर से आप भक्ति करें और अपने पितरों को खुश करें, क्योंकि आपके पितर ही आपके जीवन के उद्धारक हैं, आपके दाता हैं वो। तो आइए हम सभी महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि द्वितीय दिवसीय कथा आपको श्रवण कराएं और आपके इस जीवन को अमृतमय बनाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तापते विनाशाय
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ सारमहं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीमते गुरुपरम्परा। भक्ति भगवन्त गुरु मदवंदन करे राधे जो मोरी सामनी मेरा रे तेरा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन भगवान को छोड़ कर आयो परम मंगल में प्राक परमेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित श्री पीतांबरधारी मोर मनधारी बंसीधारी लीलाधारी गोवर्धनधारी श्री बाकी बिहारी जी की मांग में प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए सदैव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आइए बड़े सुंदर भाव से हम सब मिलकर भगवान के सुंदर पावन पुनित अमृत में श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं और भगवान की सुंदर दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उस कथा को अपना कर कथा के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। भगवान ये आज की कथा द्वितीय दिवस की कथा है। आइए हम सब मिलकर भगवान की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले आइए कुछ क्षण प्रभु का हरि नाम संकीर्तन करते हैं और हम सब मिलकर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री
कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। हे राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लललाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण लललाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि श्री राधा हरि नंदलाल मेरो है, राम नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है 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 बोल मंगे हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए हम सब मिलकर भगवान की पावन पुनित सुंदर आनंदमय कथा में आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करके अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। कल के प्रथम दिवस में हम सभी ने मिलकर श्रवण किया था भगवान की सुंदर पावन पुनित कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम की कथा को हम सभी ने मिलकर बड़े सुंदर भाव से श्रवण किया। उसी प्रकार आज हम सब मिलकर पुनः भगवान की सुंदर पुनित पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने भागवत के माध्यम की कथा को श्रवण किया। आज हम भगवान की कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। देखिए कि
भगवान की जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, कल महात्म को श्रवण किया, आज प्रथम स्कंद को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद होते हैं। तीन 335 अध्याय होते हैं, 18,000 श्लोक होते हैं। 12 स्कंद के अंदर 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। महाराज इन सभी की कथा हम श्रवण करेंगे। 12 स्कंद के अंदर जितने भी अध्याय हैं, प्रयास तो इतना रहता है हमारा कि हम संपूर्ण कथा को श्रवण करें, क्योंकि महाराज कथा इतनी विशाल है। इस प्रकार से कल बताया था कि कितने भी समय बैठ जाओ, कितना भी समय कथा सुन लो, पर कथा कभी विराम नहीं होती। कथा अनंत है। जो भगवान की कथा है महाराज, हमारा प्रयास ये रहता है कि पूरी संपूर्ण कथा हम श्रवण करें, जितना हो सके उतना श्रवण करें। पूर्ण रूप से नहीं तो सूक्ष्म रूप से कथा को श्रवण करें। कथाएं अनेक है। कथा में जो आनंद है वो आनंद तो बाकी किसी चीज में नहीं, किसी वस्तु में नहीं। कई जगह होता क्या है महाराज, कई जगह कथा करने जाते हैं तो वहां से हमारे पास में बात आती है। अब बात क्या आती है महाराज? बात ये आती है, हमसे कहते हैं, हमारे पास खबर पहुंचती है कि महाराज तो कथा करने तो आए और महाराज जी ने चुटकुले ना सुनाए। बोलो राधे राधे। क्या नहीं सुनाए? चुटकुले नहीं सुनाए। महाराज ने चुटकुले ना सुनाए, महाराज ने नचाया नहीं, महाराज ने ये नहीं किया। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब कथा सुनने आए हो तो चुटकुले सुनने के क्या करोगे? कथा सुनने आए हो तो कथा में चुटकुले सुनकर क्या करोगे महाराज? ठीक है, भगवान के सामने नाचना गलत नहीं है, उचित है। जो भगवान के सामने नाचता है वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता है, ऐसा ही कहा जाता है। जो प्रभु के सामने नाचता है उसे किसी के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहा तो ऐसा ही जाता है। महाराज कथा इतनी विशाल है, इतनी अनंत कथाएं हैं। जो कथा कहने का हम जो समय निर्धारित कर विराजमान होते हैं वो समय ही हमारे लिए कम पड़ जाता है, और उसी बीच में कहाँ चुटकुले सुनाने का समय प्राप्त हो पाता है। जीवन को तारने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए कथा करवाई जाती है, कथा सुनी जाती है, ना कि महाराज चुटकुले सुनने के लिए कथा कराई जाती है। प्रथम बात, बहुत के मन में विचार आता है कि जहां तक कथा में मनोरंजन नहीं हो वहां तक कथा नहीं होती है। एक विशेष बात आपको बता देते हैं, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वेदव्यास जी महाराज ने पुराण में कही है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण को मनोरंजन की दृष्टि से सुनता है, मनोरंजन समझ के कथा को पान करता है, श्रवण करता है, उसको संसार का सबसे बड़ा पाप प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा पाप वो कथा को
एक मनोरंजन समझता है। महाराज जो कथाएं हैं, ये कथाएं क्या है, समझने का भाव क्या है। कथा का अर्थ क्या है, ये कथाएं, ये श्लोक, ये क्या है। कथा भगवान के वस्त्र आभूषण है महाराज, उनकी लीलाएं। भगवान ने जो इस धराधाम पर लीला की थी महाराज, उन समस्त लीलाओं की कथा है, भगवान के चरित्र का वर्णन है। अगर कोई हमारे चरित्र को लेकर बात करता है और कुछ गलत बात कर दे तो क्रोध आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार से जब भगवान के चरित्रों का गुणगान कर रहे हो, उस गुणगान में तुम दुनिया भर की बातें लाकर डाल दो, दुनिया भर के चुटकुले भर दो, तो महाराज वो भी भगवान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। कथा को कथा के हिसाब से श्रवण करें, ये भगवान के सुंदर चरित्र है। इस कथा में तो इतनी ताकत है महाराज, बड़े बड़े संत मुनियों को महाराज भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसे सुंदर भगवान की कथाएं श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाया करते हैं महाराज, भगवान को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए कथा श्रवण करें तो ऐसा विचार करके कथा को श्रवण करें कि जब हम कथा को श्रवण करें तो वो कथा हम दोनों कानों से सुनकर हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए, हृदय में आकर विराजमान हो, ना कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, वो कथा श्रवण करना नहीं होता है महाराज। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण हमें ज्ञान देती है कि सत्य पर चलो, सत्मार्ग पे चले, क्योंकि कथा में सबसे पहले आया है सत्य। कल हम सब ने सबसे पहले सत्य की वंदना की, आज कथा का द्वितीय दिवस है, इसमें भी महाराज सत्य का ही उच्चारण किया गया है। तो वेदव्यास जी महाराज प्रथम स्कंद के अंदर महाराज बड़े सुंदर मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम भी भागवत का शुभ आरंभ करते हैं और बड़े सुंदर भाव से मंगलाचरण का उच्चारण करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यया तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्ततिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सीख देती है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्ततिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में जब कुछ नहीं था तब भी सत्य था,
जब सब कुछ है तब भी सत्य है, और जब इस संसार में कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य ही रहेगा। सत्य से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। और सत्य कौन है? परमात्मा जगतपति नारायण। इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं। इसलिए जीवन में जितना हो सके सत्य का उच्चारण करना चाहिए महाराज। हम हमारे जीवन को एक असत्य के मार्ग पर लेके चले जाते हैं, जिस मार्ग पर जाने के बाद में हमें केवल दुखों की प्राप्ति होती है, कष्ट प्राप्ति होती है। हम चिंतन की जगह चिंता में लग जाते हैं, चिंतन छूट जाता है। अरे जितनी चिंता हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि हम भगवान का चिंतन करें, क्योंकि जब प्रभु का चिंतन करते हैं तो चिंता प्रवेश नहीं करती। महाराज जिस प्रकार से सत्य से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत महापुराण सत्य के मार्ग पर चलती है और सत्य के साथ ही विराम हो जाती है। भागवत में सबसे पहले श्लोक आया है सत्य का, मध्य में आया है सत्य का, और जब कथा विराम होती है तब भी सत्य होता है। श्लोक के साथ में कथा विराम होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में सत्य का उच्चारण सदैव करना चाहिए महाराज। सत्य से बड़ा कुछ नहीं। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं धर्मा पूजित क्षेत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वातामन्त्रवस्तुति वदापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा शक्यो हर्त्यवरोत्ततीर्थकृतभि धर्मापूजित क्षेत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेदं वास्तुवस्तुवस्तुतिवदन्तापत्रयो मूलम्। महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म के धर्म के यहाँ पर बड़े सुंदर भाव के वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ पर धर्म का निरूपण किया गया है कि महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म है कहा श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा। महाराज मानव के लिए परम धर्म है तो वो भागवत की कथा श्रवण करना है, भगवान के सुंदर चरित्रों का गुणगान करना है, भगवान के संग करना है, भगवान के भजनों का गुणगान करना है। और भगवान की भक्ति ही मानव के लिए परम धर्म है। भगवान की भक्ति ही मानव के लिए परम धर्म है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही महाराज मानव के लिए परम धर्म है। और ऐसी दिव्य कथा को सुंदर चरित्रों को पियो, स्वीकार करो। भागवत की कथा को पियो और पीकर अपने जीवन में कथा को उतारो। महाराज कथा को तो उतारे, कथा को तो पिए, पर कथा को पिए कैसे? कथा तो कोई पिए की चीज नहीं। केवल मन में प्रश्न आता है कि कथा को कैसे पिए, भागवत को कैसे पिए? अच्छा कौन कौन भागवत को पीना चाहता है बताइए, जरा हाथ में बताइए कौन कौन पीना चाहता है? आप लोगों को नहीं पीनी है? यहाँ तो मतलब तो पाए तो बताओ कौन कौन को पिलाएंगे यहाँ पे? अभी तो उपाय बताएंगे महाराज। भागवत कथा को कैसे पिए? अब ऐसे तो है ना कि भागवत को उठाया, पानी में गला दिया और पानी को खोला पी गए। तो वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ पर श्लोक का है गाया है और बड़ा सुंदर वेदव्यास जी महाराज ने दिया है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभागवतं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्लोक है। तो वेदक व्यास महाराज ने कहा है कि भागवत को पियो। तो क्या कहा है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् पिबत भागवतं रसमालयं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्यसंयुतं और पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभागवता। भागवत को पियो। भागवत को कैसे किया जाए? भागवत क्या है? तो महाराज वेद व्यास जी महाराज कहते हैं वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। आया ना, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम कल्प महाराज लेकिन वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये ऐसा फल है जिस महाराज जिस फल के अंदर ना तो छिलका है ना गुठली है, उस फल के अंदर केवल रस ही रस भरा हुआ है, रस ही रस है महाराज। अब महाराज रस कैसे है? ये फल जब आया इस पृथ्वी पर, ये फल गिरा तो महाराज गिरने से फल क्या होता है? पिलपिला हो जाता है, फूट जाता है। पर ये फल डायरेक्ट नहीं गिरा है, डाली डाली पर होता हुआ आया है।